लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इतने करोड़ों रुपए खर्चने के बाद क्या उनको जानकारी नहीं मिली कि कुछ होगा? पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान हम सब एक साथ हैं। समय क्या थोड़ा सा ठंडा करके खाया जाएगा, देखते रहो भी क्या हालत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं आपके साथ प्रिया तोमर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों के बाद देश भर में दहशत का माहौल है, जहां देश भर में लोग पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी पाकिस्तान को लेकर अहम फैसले लिए हैं, जैसे सिंधु नदी के पानी को बंद कर देना, अटारी बॉर्डर पर जो भी देश में पाकिस्तान के जो भी लोग आए हुए हैं उन्हें 48 घंटे के भीतर उनके देश वापस भेज देना। इसी फैसले को लेते हुए आज हम दिल्ली के लाल किले पर मौजूद हैं, जहां लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के इस फैसले से आखिर वो कितने खुश है और कितने नाखुश। क्या सरकार इस फैसले को लेकर अपना क्या कदम उठाती है और मोदी सरकार का पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों के लिए आखिर क्या कदम रहता है, इसके लिए मौजूद हम यहाँ जनता से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। सर, सरकार का जो फैसला है पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार का, क्या लगता है आपको कि क्या कदम होगा सरकार का पाकिस्तान वालों के लिए? सरकार का कदम बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सर, अभी तक मोदी सरकार ने नहीं किया, आपको क्या लगता है क्या कदम होगा, क्या सरकार करेगी उनके लिए? अभी कुछ टाइम लगेगा, अभी जैसे और देशों का समर्थन चाहिए, इसलिए अभी डायरेक्ट तो नहीं करेंगे ना उस पर हमला। सर, विपक्ष कहीं ना कहीं तंज कस रहा है कि अगर हमारी सरकार होती तो ये हमला ही नहीं होता, इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष गलत कह रहा है, विपक्ष को समझ ही नहीं है, उनको तो हमेशा ही अपनी सीट का लालच है और कुछ नहीं है विपक्ष को। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो हमारा बॉर्डर है, BSF है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं आपको चूक लगती है सरकार की? नहीं नहीं सर, कुछ सरकार की नहीं है, ऐसा है, मेरी मानना तो ये है, मेरी सोच है ये कि जो सुरक्षा एजेंसी है ना, कुछ उनकी ढील रही है। अगर मान लो कि सुरक्षा एजेंसियाँ जब एक मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ता है, उसके लिए तो बता देते हैं कि अब इस एरिया से लड़ना नहीं है, इस एरिया से लड़ना है, यहाँ तुम जीत जाओगे, यहाँ से हार जाओगे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इतने करोड़ों रुपए खर्चने के बाद क्या उनको जानकारी नहीं मिली कि कुछ होगा? चूक तो सुरक्षा एजेंसियों की भी नहीं है ना, उनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन सर, जहाँ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है पहलगाम कश्मीर का, वहाँ से 30 गोलियाँ चलने के बाद भी एक भी जवान तैनात नहीं था। इस पर आप किसकी गलती मानते हैं? इसके सुरक्षा एजेंसियों की। सुरक्षा एजेंसी को किस तरह से आप गलती मानते हैं? वो उनको चाहिए था ना कि जैसे उनको बताना चाहिए था कि हाँ यहाँ कुछ होने वाला है। अगर इतना बड़ा कांड हो गया, उनको कुछ तो भनक हो लगी होगी, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं पता लगा होगा इनको। इस करोड़ों रुपए तनख्वाह किस बात के ले रहे हैं ये? अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा नहीं कर सकते तो उनको अपने घर बैठना चाहिए। यहाँ का क्या मतलब है? आपका कहना है कि सुरक्षा एजेंसी की चूक पूरी तरह से है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कहा है कि जो सिंधु नदी है उसके पानी को हम पाकिस्तान के लिए बंद कर देंगे, यानी कि 3 नदी भारत के हिस्से में है और 3 पाकिस्तान के हिस्से में। क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा? पानी 2-4 दिन में रुक जाएगा? नहीं, 2-4 दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। बाकी इसका पानी बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को भी सबक मिल जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी है, तो सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आतंकवाद है तभी मिटेगा जब तक हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के इस हमले के बाद स्थिति का मतलब किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा वहाँ की स्थिति पर? देखो, वहाँ की स्थिति, जम्मू कश्मीर के लोग भी हमारे साथ है जी, और वहाँ के लोग भी अमन शांति चाहते हैं, और पूरा हिंदुस्तान भी अमन शांति वाला देश है। ये सोचता है कि हमारे हिंदुस्तान में शांति रहे, लेकिन क्या है कि वो पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, वो सोचे कि इनके आपस में अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो BSF है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो कहीं ना कहीं चूक आपको लगती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है कहीं ना कहीं पर? देखो, वैसे तो हमारे जवान हैं, उनके ऊपर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन बाई चांस क्या है, कहीं से भी आतंकवादी है, जैसे इजराइल के अंदर वहाँ फिलिस्तीन के लोग घुसे थे, हो सकता है वो लोग हमारे पूरी CCTV वगैरह और उनको खुफिया एजेंसी होती है, तो कहीं से भी वो घुस सकते हैं। इतनी बड़ी पहाड़ी है, इतना बड़ा एरिया है, तो अपने जो जवान है उनके ऊपर हम शक नहीं कर सकते। वो अपनी तन मन धन से, जी जान से है ना, BSF के जवान हो, आर्मी के जवान हो, वो सब मेहनत करते हैं, वो चूक नहीं कर सकते। क्या लगता है सरकार कैसे पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देगी? पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान हम सब एक साथ हैं। सर, पहलगाम हमले के बाद आपको लगता है कि देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें किसी तरह का बदलाव होना चाहिए? जी, उसमें पूरी तरह का बदलाव हो रहा है, और हमारे मोदी जी
वो बदलाव कर रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव ये किया गया कि यहाँ के नागरिक जो पाकिस्तान के थे उनको बाहर निकाला जा रहा है और पानी बंद किया जाएगा। अभी उनको तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। सर पानी बंद करने की बात आप कर रहे हैं, जैसे सिंधु जल, क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर 2 दिन में या 4 दिन में पूरा हो जाएगा कि बिल्कुल पूरी तरह से पानी बंद कर दिया जाएगा? बंद करेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बंद करेंगे। उसमें कई देश हमारा समर्थन में भी है और हम देख रहे हैं 10 सालों से 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने इतने आतंकवादियों को सफाया किया है, कम से कम 95% आतंकवादियों को सफाया किया है। अभी ये तो घटना हुई है, नहीं इससे पहले हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, जैसे 26/11 देखो और बम्बई ट्रेनों के अंदर ब्लास्ट देखो, संसद भवन पे हमले देखो, और कितने हमले इतने बड़े बड़े 2-2, 250, 150 आदमी मारे गए हैं। अभी तक 54,000 आतंकवादियों को मोदी जी ठिकाने लगा चुके हुए हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया उन लोगों ने हैं। अभी देखो ये जो मामला है इसको बड़ी गंभीरता से लेके मोदी जी बहुत आराम से इन पे आक्रमण करेंगे। सर विपक्षी का कहना ये है कि सरकार अगर हमारी होती तो ये हमला होता ही नहीं, हम इस हमले को बिल्कुल टाल दें। विपक्षी पहले ये देखे 26/11 किस में हुआ, ये पहाड़गंज में बम ब्लास्ट इतना हुआ है। विपक्ष ये कांग्रेस के समय में जो भी हमला होता था अब जनता को एक सांत्वना दे के उनको चुपचाप बैठा दिया जाता था और कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। और मोदी सरकार में भाई बहुत तगड़ा एक्शन लेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता को भरोसा, जनता ने देखा भी है कि मोदी सरकार में आतंकवादियों को कितना चोट पहुंचाया है। जब से हम लोग 2014 से देख रहे हैं आतंकवादी प्रस्त होते ही जा रहा है। सर लगता है आपको कि हिंदुओं का भी एकजुट होने का समय आ गया है? भाई हिंदू एकजुट शुरू से है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदू एकजुट शुरू से है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पर जो हिंदू है वो भी बढ़ता जा रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं जातिवाद आ रहा है सर, भेदभाव हो रहा है उनसे। जातिवाद देखो कौन करा रहा है, विपक्ष करवा रहा है। वो देश में शुरू से ही दोनों का साथ ना दे के अल्पसंख्यकों का साथ दे के वो सरकार चलाती रही और अल्पसंख्यकों को मूर्ख बनाती रही। अब मोदी की सरकार में सबका साथ सबका विकास सबको हो रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। उनकी सरकारों में जो रोड बनी है, जो शौचालय बने, वो सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है। जो जनता का मूल अधिकार है वो सिख, ईसाई, मुसलमान सबको मिल रहा है। और कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं होता था। कांग्रेस के राज में उनकी जो योजना थी बहुत धीमी गति में थी। अब हम लोग खुद ही देख रहे हैं, हमारी 54 साल की उम्र हो गई है, इतनी तेज़ गति से विकास हुआ है देश के अंदर कि आज हमारे देश के अंदर कोई आदमी बेरोज़गार भी नहीं है, रोज़गार बहुत है। गांव में नहीं काम तो शहर की तरफ आ रहा है, काम ही काम है। इतनी तेज़ गति से विकास हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं, सच्चाई पूरी दुनिया में दिख रही है कि भारत बहुत तेज़ विकास हो रहा है। सर जो BSF है, हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें चूक मानते हैं कि सरकार की कहीं है, केंद्रीय सरकार की? अभी आप कहीं भी खड़े हुए हैं जी, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है अगर अचानक हो जाए तो उसको एक एक्सीडेंट मान के चलिए, हैं। जैसे कि अभी वहाँ पर कनाडा में देखो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें चूक क्या कहोगे? अब एक ड्राइवर का अपना दिमाग का संतुलन खो बैठा और 11 आदमी को चढ़ा दिया, मार दिया, तो इसमें भी सरकार कहेगी भैया ड्राइवर को आप पूरा निगरानी रखो कैसे गाड़ी चला रहा। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, अभी अचानक कोई दंगा हो जाए, कुछ हो जाए तो उसकी सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार। बॉर्डर है, बॉर्डर पे जवानों की तैनाती होना बेहद ज़रूरी है, जब पता है सर। वहाँ पर कई पर्यटक स्थल है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ लगाई जाती है सेना, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं भाई चूक हो ही जाती है। अब जैसे आदमी शादी ब्याह होता है, कहीं कहीं आदमी कार्ड देना भी भूल जाता है। तो अब इसका बहुत गंभीरता से मोदी जी इसका उठाएंगे ये मुद्दा को। बहुत सर्जिकल स्ट्राइक होगी क्या पाकिस्तान में? भाई सर्जिकल स्ट्राइक से के अलावा भी बहुत विकल्प है भारत के पास में। ये 27 आदमी को 26 को मारने से कितने लोगों को रुला दिया पाकिस्तानियों को। पहले देखो आज पाकिस्तान की हालत क्या है। आज पाकिस्तान कई देशों से अलग थलग है, उसका पड़ोसी देश भी दुश्मन है, जैसे अफगानिस्तान है, तो कई देशों से अलग थलग है। आज पाकिस्तान की हर जगह
सर उठा के नहीं चल सकता। हर जगह पूरी दुनिया में पूरे जगह पे इनकी बदनामी हो रही है हैं। और आने वाला समय इनका जो है बहुत ही ख़राब है देखा जाए तो। सर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं तैयारी तो कर रहा होगा जैसे भारत कर रहा है। भारत करे ना तैयारी, भारत कोई चोली थोड़ी पहन रखा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादियों ने चुनौती दे दी कि जब शुभम को मारा गया तो उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बता दो। क्या जो आतंकवादी बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं सर भारत की शक्तियों से? अरे वो बौखलाए हुए हैं, हाँ वो धाक जमाना चाहते हैं, मगर उनका धाक घुटने नहीं टेकेगा भारत, ये मान लो। और उनको जवाब बहुत तगड़ा मिलेगा, ये समझ लीजिए, बहुत तगड़ा मिलेगा। सर इस तरह के हमले से आपको लगता है जो देश की एकता वो अखंडता है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है? कहा है कि हमारी एकता अखंडता खतरे में पड़ रही है? कहीं नहीं पड़ रही है। कुछ गद्दार यहाँ पर भी हैं। किस तरह के गद्दार सर यहाँ पर? कुछ गद्दार देश के यहाँ भी, उनसे भी निपटा जाएगा, उनसे भी निपटा जाएगा। मालूम हो गया सबको, भारतवासियों को मालूम हो गया है। हम लोग विद्वान हैं भारतवासी, और जो विद्वान होता है ना, जैसे कभी एक पेपर में दिया गया है कि मुसलमान बहादुर होता है, तो उसकी बात को नकार कहते हैं कि हिंदू विद्वान होता है जी। और कलम और विद्वान की मार बहुत बुरी होती है, जो ताकत से नहीं होती है। विद्वान, ये हमारे मोदी जी विद्वानी थी जो देश का इतना उद्धार कर दिया जी। और ये बुद्धि विद्वान से मारा जाएगा, ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, समझ लीजिए। सर कितने दिन का समय और लगेगा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? समय क्या, थोड़ा सा ठंडा करके खाया जाएगा, देखते रहो भी क्या हालत करती है। मोदी जब शुरू में आए थे, शुरू में थोड़ी ना कर दिए थे आतंकवाद का सफाया, धीमे धीमे हुआ था। जी। अब धीमे धीमे इनको जवाब दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात करी, जिसका साफ तौर पर कहना था कि भारत पर इस तरह का हमला करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहाँ आतंकवादी चुनौती दे रहे थे, उसका जवाब जो भारत है वो बहुत अच्छे तरीके से देगा। और अभी हाल ही में नहीं, लोगों का कहना है कि अभी खीर गर्म है, थोड़ी ठंडी कर कर खाई जाएगी, यानी कि जो जवाब है वो धीरे से तो दिया जाएगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से प्रिया तोमर की रिपोर्ट, जनता लाइव।